मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्रोफेशनल। मैं आज फिर से आपके लिए 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल में से थ्योरम लेकर आई हूँ। अब आज जो मैं थ्योरम लेकर आई हूँ वो पिछली थ्योरम का कन्वर्स है। पिछली थ्योरम में हमने किया था कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। इस थ्योरम में हमने करना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स जैसे कि हमने पढ़ा था कि किसी भी 4 साइडेड फिगर के ओपोजिट पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन, जैसे ए और सी ओपोजिट पॉइंट है, अब इनको जोड़ती लाइन ए सी है तो इसे डायगोनल कहते हैं। उसी तरह बी के ओपोजिट पॉइंट डी है तो बी और डी को जोड़ने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या है? बाइसेक्ट का मतलब है मेरे पास कि दो बराबर हिस्सों में बांटना उस लाइन को। अब जैसे ए सी को कौन सा पॉइंट दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है? ओ, ठीक है, मतलब ओ ए और ओ सी की लेंथ आपस में क्या है? बराबर। उसी तरह अब बी डी डायगोनल को कौन सा पॉइंट बराबर हिस्सों में बांट रहा है? ओ। उसी तरह ओ डी और ओ बी की लेंथ आपस में क्या है? बराबर। और साथ में एक और बात है कि दोनों डायगोनल्स ए सी एंड बी डी दोनों सेम एक ही पॉइंट पे कट हो रहे हैं और वो है ओ, ठीक है। तो ओ पॉइंट इन दोनों डायगोनल्स का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी है और दोनों को आपस में भी बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। अब हमने प्रूव करना है कि ए बी सी डी और ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है कि हमें इसके ओपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करवाना है, कि ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ करवाना है, बी सी को ए डी के पैरेलल प्रूफ करवाना है, यही बात है। तो चलिए अब इसको कैसे प्रूव करेंगे। जैसे हमने पिछली थ्योरम में मेथड लिया था दो ट्राइंगल्स लेके कॉन्ग्रुएंसी, वही यहाँ पे अपनाएंगे। पर उससे पहले हम गिवन टू प्रूफ लिख लें, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन जैसे कि कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो गिवन अब मेरे पास क्या है देखते हैं। तो गिवन आपको पता ही है कि हमें दो डायगोनल्स बाइसेक्टिंग दिए हुए हैं, तो मैं लिखूंगी कहाँ पे कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल्स टू का साइन ओ, ठीक है, कैपिटल ओ कैपिटल सी, ये हो गया। अब कोमा डाल के दूसरा डायगोनल भी लिखने लगी हूँ कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास ओ डी, ये हो गया मेरा गिवन, ठीक है। अब टू प्रूफ की बारी है, तो चलिए अब टू प्रूफ भी लिख लेते हैं। टू प्रूफ करने से पहले हम इसको चलिए पहले सेट करके लिख लें। अब गिवन लिख लें तो इसको मैं सेट कर देती हूँ, ये अच्छे से यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। अब टू प्रूफ लिख लेते हैं, तो चलिए टू प्रूफ लिखेंगे। अब टू प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यही प्रूफ करना है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूफ, पी आर ओ वी ई। तो टू प्रूव है क्या? पहले सेमीकोलन का साइन डालूं, अब लिखूंगी ए कैपिटल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यही प्रूव करना है हमने। चाहे आप इसे दैट इज करके आगे और फर्दर एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल सी डी, यही प्रूव करना है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहे कोमा डाल के लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कोमा डाल के, चाहे उसी लाइन में लिख लीजिए ए बी पैरेलल सी डी, चाहे आप इतना ही रहने दीजिए, हम इतना ही रहने देते क्योंकि हमें पता ही है कि क्या मतलब है, ठीक है। तो चलिए अब आगे इसको ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अब इसको भी सेट करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब बात आ गई प्रूफ की, तो अब प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में हम लेंगे कि ए ओ बी ये ट्रायंगल और डी ओ सी ट्रायंगल। प्रूफ हम एक बार समझ ले फिर लिख लेंगे। देखिए प्रूफ में हम ए ओ बी एक ये ट्रायंगल लूंगी मैं, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल लूंगी सी ओ डी, ठीक है। अब देखिए ये साइड इसके बराबर दी हुई है और ये साइड इसके बराबर दी है, और ये वाला जो एंगल है, एक बार मैं अच्छे से आपको क्लियर कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये एंगल नंबर 1, ठीक है, और ये एंगल नंबर 2 एंगल हो गया, अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। ये लीजिए 2, ये एंगल नंबर 2, दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, दोनों साइड्स बराबर होगी और दोनों एंगल्स बराबर हो गए। इसको अच्छी तरह से एंगल 2 यहाँ पे लिख देती हूँ,
क्लियर कट के। तो ये देखिए, अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ओ ए ओ सी के बराबर है, ओ बी ओ डी के बराबर है। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इन ट्रायंगल्स के जो ये एंगल्स हैं और ये एंगल्स हैं, ये आपस में सी पी सी टी के थ्रू क्या हो जाएंगे? बराबर। यही होंगे ना। इसको करने से पहले हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या लिखेंगे हम, चाहे आप ए ओ बी लिख लो, चाहे आप एंगल 1 2 लिख लो, ठीक है। मैं कहती हूँ हम एंगल ए ओ बी लिख लेते हैं, इससे आपको इजी होगा समझना, ठीक है। एक बार सिर्फ सिंपल लाइन लगा देती हूँ ताकि समझना इजी हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे प्रूफ में यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ या सल्यूशन कुछ भी लिख सकते हो आप। प्रूफ क्या है, अब लिखेंगे हम ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे हम, कौन सा? ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल लेंगे हम कौन सा है? सी ओ डी। तो ये दूसरा ट्रायंगल आ गया मेरे पास, सी ओ डी, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे कि ओ ए ओ सी के बराबर है, ये गिवन ही दिया हुआ हमें, है ना। तो लिखेंगे कि ओ ए ओ सी के बराबर है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। और दूसरे में लिखेंगे यहीं पे, चाहे आप उसके साइड ही लिख लीजिए चाहे वैसे लिख लीजिए, ओ बी बराबर ओ डी है। तो ओ बी, सॉरी कैपिटल डालना था, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। ये हो गया। अब चाहे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये तो गिवन ही दिया है, ठीक है। तो चाहे आप ये लिख भी सकते हो, दोनों के ही सेम रीज़न लिख सकते हो क्योंकि सेम ही बात है, गिवन है, ठीक है। अब तीसरी क्या आ गया मेरे पास कि एंगल कौन सा है? ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल, ये ए ओ बी। तो लिखूंगी, एंगल का साइन डालूंगी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल, ठीक है। आगे फिर से एंगल कौन सा मेरे पास? सी ओ डी है। तो एंगल सी ओ डी ये आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट में रीजन कौन सा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो लीजिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर ही होते हैं, ठीक है। चाहे आप शॉर्टकट में लिख लीजिए, ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ, तो ये लीजिए लिखा गया एंगल्स, ठीक है। ब्रैकेट खत्म हो गई मेरी। इसके बाद क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया? अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि ये हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी आ गया, यही बात है। तो ट्रायंगल सी ओ डी आ गया, ठीक है। अब रूल भी आप लिख लो, कौन सा रूल है? साइड एंगल साइड, ठीक है। तो आ गया है साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो साइड एंगल साइड रूल आ गया, ब्रैकेट खत्म हो गई। अब इसके बाद ये इतना हमने लिख लिया, क्या लिखा हमने? प्रूफ में हमने ये दोनों ट्रायंगल्स दिए, ये साइड इसके गिवन दी हुई है हमें, ठीक है। तो उसके बाद ये साइड हमें इसके गिवन दी हुई है, ये एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इसलिए हमने दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए मेरे पास? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैंने पहले भी बताया था, फिर कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो एक दूसरे के बराबर, उसी तरह जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी एक दूसरे के बराबर। जैसे ये एंगल है इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये जो एंगल है इसके बराबर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो उसी तरह अब एंगल ये जो है मेरे पास, ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 नंबर 2 के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल जो है 3 नंबर ये इसके बराबर हो जाएगा। यही हो गई बात, ठीक है। 1 2 के 3 4 के, क्यों? क्योंकि बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो अब इस चीज़ को लिखने से पहले मैं इसको सेट कर लूँ, तो चलिए यहाँ पे प्रॉपर सेट हो गया, ठीक है। सेटिंग का मतलब है कि सीक्वेंस वाइज हो जाता है ना, तो देखने में सुंदर लगता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखते हैं, फिर से हमारी बारी।
तो अब हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1 ये हो गया। लिख लेते हैं एंगल का साइन, एंगल 1 इज सॉरी, ये कर लें बोल्ड लेटर्स। तो एंगल 1 नंबर इज इक्वल्स टू एंगल, एंगल कौन सा है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 2 इसी के साथ कोमा डाल के लिख लेते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल, तो 4 नंबर, तो 4 ये रहा। अब ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, क्यों, ऑल्टरनेट CPCT है ना, ये लिखना है बाय CPCT, ठीक है। चाहे आप डॉट डाल के लिख लीजिए, एक ही बात है, तो डॉट डाल लेते हैं क्योंकि इनकी फुल फॉर्म है ना, तो इसीलिए हमें डॉट डाल के लिखना है। स्मॉल लेटर्स में लिखना है स्मॉल लेटर्स में हमें लिखना है। तो ये आ गया मेरे पास, रिमूव करके CP डॉट, तो C फिर डॉट स्मॉल t, ये हो गया। तो अब ब्रैकेट ख़त्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते तो ये अब ख़त्म हो गई। अब इसके बाद लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये बिकॉज का साइन डाल के क्या लिखूंगी, दीज आर THE, ठीक है, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दोनों CPCT के थ्रू बराबर हो गए, पर हमारे हिसाब से तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना। तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये देखते हैं, पहले इसको मैं सेट कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो गया। तो देखिए अब मेरे पास क्या आया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। क्यों, बाय CPCT आ गया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमने क्या प्रूव करी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी है। तो CPCT के थ्रू ये एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर प्रूव हो गए। पर हमें जितनी नॉलेज है कि ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब अगर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हो, जैसे ये है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स अगर मैं कहूँ आपको कि ये और ये, दोबारा से अच्छे से ये लीजिए, यहाँ पे बनाती हूँ। अब ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हो तो इनको बनाने वाली जो लाइन है और इसको बनाने वाली लाइन क्या है, वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है, यही बात है। इसका मतलब अब एंगल 1 को बनाने वाली लाइन AB है, एंगल 2 को बनाने वाली लाइन एंगल CD है, तो वो क्या होगी, आपस में पैरेलल। इसी तरह अब एंगल 3 को बनाने वाली लाइन AB, एंगल 4 को बनाने वाली लाइन CD है, मतलब एक भी पेयर ले सकते हो, एक ले लिया वो भी ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम प्रूफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के, तो इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो इसका मतलब AB क्या हो गई, CD के पैरेलल हो गई, यही बात हो गई। तो लिखेंगे देयरफॉर बोल्ड लेटर्स में AB पैरेलल का साइन कहाँ पे है, ये रहा AB पैरेलल, ठीक है। तो ये गलती से डल गया, AB पैरेलल CD, ठीक है। ये अब हमारे पास प्रूव हो गया, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। फिर अगर ये चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं, सिमिलरली तो सिमिलरली ठीक है, AD पैरेलल BC, यही होगा। तो चलिए पैरेलल का निशान, AD पैरेलल BC, तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। तो अब इसको भी सेट करके फिर अगर ये चीज़ हो गई तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो ये देखिए अब ये हो गया, सिमिलरली AD पैरेलल BC हो गया। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, क्या लिखूँगी अब यहाँ पे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगी पहले ब्रॉड लेटर्स में लिख लूँ, ठीक है। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सॉरी इज ए स्मॉल डालना ना, इज ए पैरेललोग्राम। तो अब फिर से स्मॉल करके पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद ऐसे लिखेंगे पैरेललोग्राम, उसके बाद लिखेंगे
हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हैंस प्रूव्ड मतलब जो चीज़ हमें प्रूव करने के लिए कही गई थी वो हमने प्रूव कर दी। अगर मेरे पास ये रिज़ल्ट प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैं पहले देख लूँ। ये तो यहाँ से सारा हिल रहा है, तो इसको मैं इतना सही कर देती हूँ, ठीक है। तो ये रहा, ये हो गया। देखिए अब दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी, अब ए डी पैरेलल बी सी, तो ए बी सी डी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल, मतलब दोनों पेयर ऑफ साइड्स, ये इसके पैरेलल शो हो गई और ये इसके पैरेलल शो हो गई, यही बात हुई ना। तो इसका मतलब अब दोनों ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल प्रूव हो गए, तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। तो यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये थी आज की थ्योरम। कल मैं फिर से कोई नई थ्योरम लेकर आऊँगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।